तो बच्चों, आपके पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक और हमें लगता है कि आज हमें आपको एक नया चैप्टर पढ़ाना है। नया चैप्टर बच्चों, क्या आज हमें आपको टाइम सीरीज नाम का चैप्टर पढ़ाना है? बताओ। हाँ, कल हम लोगों ने इंडेक्स नंबर खत्म किया था, तो क्या हमें आज टाइम सीरीज पढ़ाना है? जी हाँ, बच्चे बोल रहे हैं जी सर। राजमान से उज्जवल सब कह रहे हैं जी सर, आज टाइम सीरीज पढ़ाना है। आइए तो एक नया चैप्टर शुरू किया जाए जो इम्पोर्टेंट है बच्चों 10 मार्क्स में। तो आपके एग्जाम में ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। टाइम सीरीज क्या है? ये टाइम सीरीज बच्चों, एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी मूवीज देखी है जहाँ टाइम ट्रैवल की बात होती है? टाइम ट्रैवल, हाँ, हॉलीवुड मूवी में ज्यादा होता है ऐसा। टाइम ट्रैवल की बात करते हैं या टाइम मशीन की बात करते हैं? बोलिए, समय में आगे और पीछे जाने की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो मूवी आई थी एवेंजर एंड गेम, बोलो याद है आपको एवेंजर एंड गेम? तो एवेंजर एंड गेम में भी क्या हुआ था? हमें लगता है कि वहां पर भी लोग क्या किए थे, वो भी टाइम मशीन में जाकर गए थे, चीजों को सही करने का प्रयास किए थे। खैर, तो बच्चों, टाइम ट्रेवल या टाइम मशीन, क्या इसमें आप समय के पीछे की बातें भी जान सकते हो और समय के आगे की बातें भी जान सकते हो? ऐसा कुछ, हाँ, है कि नहीं? तो हमारा चैप्टर भी कुछ वैसा ही है। हमारा चैप्टर भी कुछ वैसे ही है। जो चीजें बीत गई हैं आप उनके बारे में भी जान सकते हो, और जो चीजें अभी भविष्य में बीतेंगी आप उनके बारे में भी जान सकते हो। लेकिन हमारा चैप्टर कोई जादुई कल्पना नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो कि आज तक टाइम ट्रेवल को कोई प्रूव नहीं कर पाया। हम लोग कहते हैं हो सकता है, लेकिन बड़ा कंडीशंस बताते हैं। हाँ भाई, तो आइए जरा देखते हैं हमारा चैप्टर टाइम सीरीज क्या मामला है। हमने बोला कि आप समय के पीछे भी जाकर पता कर सकते हो और भविष्य में आने वाली चीजें भी पता कर सकते हो, लेकिन टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे सन 2021 में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। हाँ, अब मान लो पता करना है कि 2031 में जनसंख्या क्या होगी, 2041 में जनसंख्या क्या होगी। तो टाइम सीरीज आपको बता सकती है आज प्रोडक्शन इतना है, भविष्य में कितना होगा। आज सेल्स इतनी है, भविष्य में सेल्स कितना होगी। आज प्रॉफिट इतना है, भविष्य में कितना होगा। तो बच्चों, आप ना फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हो, आप एस्टिमेशन कर सकते हो, आप आगे होने वाली चीजों का पता लगा सकते हो। तो टाइम सीरीज आपको भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में बता सकती है, काफी हद तक एक्यूरेट। अच्छा, इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं। जैसे बताते हैं आपको, भाई आजकल सन 2021 चल रहा है, कोई ऑफिस है, ऑफिस में क्या पड़ी है? फाइल पड़ी है, फाइल। ऑफिस में फाइल पड़ी है, वही कागज पत्तर ढेर सारा। और बच्चों, फाइल जो है, फिर क्या हुआ? चूहे महाशय आए, फाइल को नष्ट कर दिया। या बच्चों, बाढ़ आ गई, फाइल हो गई नष्ट। या बच्चों, आग लग गई, फाइल हो गई नष्ट। या दीमक ने फाइल कर दिया खराब। ठीक, दीमक ने। तो बच्चों, फाइल खराब हो गई और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज 2021 चल रहा है। उस फाइल के अंदर सन 2004 की बातें थी, 2005 की बातें थी, मतलब पास्ट की बातें, पास्ट की बातें। तो इंडेक्स ये टाइम सीरीज बोला, कोई बात नहीं, आपकी फाइल नष्ट हो गई है, पुरानी बातें मिसिंग हैं, अरे हम बता देंगे, चिंता मत करो। तो क्या बच्चों को थोड़ा बहुत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि भविष्य की बातें भी हम बता सकते हैं और पास्ट बीती हुई बातें भी हम बता सकते हैं? हम सक्षम हैं इन सब बातों को बता पाने में। हम टूटी कड़ियां जोड़ देंगे, जो बीच में मिसिंग है पता लगा देंगे, भविष्य को भी बता देंगे, पास्ट को भी बता देंगे। बोलो बच्चों कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि व्हाट इज टाइम सीरीज? कि भाई हम बीती बातें भी अंदाजा लगा सकते हैं और भविष्य का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। टाइम सीरीज। आइए आगे चलते हैं बच्चों, टाइम सीरीज के बारे में और डिस्कस करते हैं। टाइम सीरीज देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस लिखी है, इंपॉर्टेंस। तो नंबर 1 क्या कहता है इंपॉर्टेंस में? नंबर 1 कहता है कि आप भविष्य का अनुमान लगा सकते हो। समझ गए आप? भविष्य का अनुमान। भविष्य में आज 2021 है,
तो 2025, 2023, 2035 के भविष्य में पॉपुलेशन क्या होगी, भविष्य में सेल्स क्या होगी, भविष्य में प्रॉफिट क्या होगा, भविष्य में प्रोडक्शन कितना होगा, तो आप भविष्य का पता लगा सकते हो, भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते हो। और तो और बच्चों, एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर, आप पास्ट का, आज 2021 है, 1990 में क्या हुआ था, 1995 में क्या हुआ था, 2005 में क्या हुआ था, आप पास्ट का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो न केवल आप भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों, बल्कि आप पास्ट का अंदाजा भी लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड साइकिल, आप व्यापार चक्र की जानकारी भी जान सकते हैं। आओ पता लगाएं इस बात का मतलब क्या हुआ, कि आप ट्रेड साइकिल का पता लगा सकते हैं। बताते हैं बच्चों ट्रेड साइकिल मतलब। जैसे बच्चों ध्यान देना, हमने हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल। सबसे पहले आप कहोगे सर इस बात का मतलब क्या हुआ, कच्चा माल खरीदा। बताते हैं बच्चों, जैसे अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो आपने लकड़ी खरीदी, अगर आपको अलमारी बनाना है तो आपने लोहा खरीदा, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपने ईंट बालू पत्थर गाटर पटिया सीमेंट खरीदा। कच्चा माल समझ आया आपको? तो आपने कच्चा माल खरीदा, आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, आपने कच्चा माल खरीदा। कच्चा माल खरीदा, गोदाम में रख दिया, कच्चा माल खरीदा गोदाम में रख दिया कुछ दिन, कुछ दिन, ठीक है। अब उससे आप फिनिश्ड गुड्स बनाने लगे। अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, अब आप उससे फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, निर्मित माल बना रहे हो। तो बच्चों कुछ समय तो और लगा होगा। तो कच्चा माल खरीदा, कुछ दिन पड़ा हुआ था, अब उससे फिनिश गुड बना रहे हो तो माल बनने में कुछ समय लगा होगा। अब माल बन गया तो आपने उसको स्टोर रूम में रख दिया, क्योंकि अब आपको बेचना है। तो आप माल बन गया, स्टोर रूम में रखा है, कुछ दिन रखा हुआ था, फाइनली वो बिक गया, फाइनली वो बिक गया। और बिक तो गया, लेकिन कुछ पैसा कैश तुरंत मिल गई, लेकिन कुछ लग गया उधार, कुछ लग गया उधार, और उधार वापस मिलने में भी कुछ समय लगा। तो बच्चों सोचो, आपने कभी पैसा फंसाया था, यहां से आपने कभी पैसा फंसाया था, पैसा फंसाया, कच्चा माल खरीदा, कुछ दिन पैसा फंसा हुआ था कच्चे माल में, फिर माल बनना चालू हो गया, पैसा कुछ दिन यहाँ फंसा था, माल बन के रखा हुआ है, कुछ दिन पैसा फंसा था, माल बिक गया मगर कुछ उधारी है, पैसा फंसा है, अब उधारी पैसा मिल गया। तो क्या बच्चे मानते हैं कि ये पैसा काफी दिन तक ब्लॉक था? पैसा फंसाया कच्चे माल में, माल बेच के पैसा वापस आया, बोलो ब्लॉक था कि नहीं? तो ये ट्रेड साइकिल, कि कितने दिन तक माल कच्चे, कितने दिन तक पैसा कच्चे माल के रूप में फंसा था, कितने दिन तक पैसा निर्मित माल के रूप में फंसा था, कितने दिन के बाद उधारी पैसा वापस आया। तो ये सारी जानकारियां आपको कौन दे देगा? ये सारी जानकारियां आपको दे देगा हमारा टाइम सीरीज, कि तुमने कच्चा माल खरीदा, रखा कुछ दिन, तुमने माल बनाना चालू किया, कुछ समय उसमें लगा, जब माल बन गया तो तुरंत नहीं बिका, कुछ दिन लगा, जब माल बिक गया तो उधारी पैसा तुरंत न मिलकर कुछ दिन बाद मिला। तो ट्रेड साइकिल की जानकारी भी आपको कौन दे देगा? जी, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज। अगला, कि आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो बच्चों। कि आप टाइम सीरीज की मदद से क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। टाइम सीरीज पास्ट में भी जा सकती है, टाइम सीरीज फ्यूचर में भी जा सकती है। यह आपको बीत चुकी घटनाओं के बारे में भी बता देगी, या आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं भी बता देंगी। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो 2009 का, 2010 से कंपैरिजन, 2011 से कंपैरिजन, 2012 से कंपैरिजन। आप डिफरेंट डिफरेंट वर्षों का कंपैरिजन कर सकते हो। इस साल की सेल्स, इस साल की सेल्स, इस साल की सेल्स, इस साल की सेल्स, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रोडक्शन, इस साल का प्रोडक्शन, इस साल का प्रोडक्शन। आप एक दूसरे से क्या कर सकते हो? आप विभिन्न वर्षों से तुलना कर सकते हो। हम हर साल ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, प्रगति हो रही है कि दुर्गति हो रही है।
तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो एक और इम्पोर्टेंस हमने आपको बताई कि आप कंपैरिजन कर सकते हो विभिन्न विभिन्न अलग अलग वर्षों के डेटा से। और टाइम सीरीज परफॉर्मेंस बताती है, परफॉर्मेंस। तो टाइम सीरीज आपको परफॉर्मेंस बताती है, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, बिजनेस की परफॉर्मेंस आपको मालूम पड़ जाएगी। तो टाइम सीरीज आपको परफॉर्मेंस बताती है। तो ये सब क्या थे बच्चों? इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस। आइए आगे चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स, सेक्युलर और शॉर्ट टर्म। ठीक, ये रहा सेक्युलर वाला, सेक्युलर वाला। ठीक है भाई। और सेक्युलर वाले में 4, सेक्युलर वाले ट्रेंड में 4। मगर बच्चों इन चारों में आपके एग्जाम में घूम फिर कर कौन आ रहा है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। समझे बच्चों? दोबारा एक बार देख लो, यहां से देख लो एक बार फिर से। क्या देख लें कि कंपोनेंट मतलब, कुछ लोग कंपोनेंट कहते हैं, कुछ लोग एलिमेंट कहते हैं, कुछ लोग हिस्से कहते हैं, कुछ लोग तत्व कहते हैं। तो टाइम सीरीज के हिस्से, टुकड़े, तत्व, जी टाइम सीरीज के 2 कंपोनेंट हैं यहाँ पर, 2। मगर आप बात करो किसकी? जी आप बात करेंगे सेकुलर वाले ट्रेंड की, सेकुलर वाले ट्रेंड की। और सेकुलर वाले के कितने हिस्से? 4। सेकुलर वाले के 4 मेथड। एग्जाम में कौन सा घूम फिर के आता है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आता है भाई, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तुम आपको कौन सा पढ़ाएंगे बच्चों? लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या इसका एग्जाम में कोई दूसरा नाम भी हो सकता है? स्ट्रेट लाइन या टाइम ट्रेंड्स मेथड। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? स्ट्रेट लाइन या टाइम ट्रेंड मेथड। ठीक, या फिर लेकिन फेमस नाम क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति या विधि। आइए चलते हैं बच्चों आगे। हमें आपको पढ़ाना है लीस्ट स्क्वायर मेथड, या एक नाम बदलकर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड्स मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ाना है। अब बच्चों आप टाइप करके बताओ कि यहाँ पर आपको स्टेप्स दिख रहे हैं कितने? हाँ, पिछले पेज पे शुरू, दूसरे पेज पे खत्म, आपको कितने स्टेप्स नजर आ रहे हैं? पहला जवाब शिवांगी का। फिर बहुत सारे बच्चे बोल दिए। शिवांगी, उज्जवल, मानसी, सर हमें 11 स्टेप दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बच्चों, 11 स्टेप। तो क्या आपने ध्यान से सुना कि भैया हम लोग टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ने जा रहे हैं, बाकी हमारे काम का नहीं है। तो आइए लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ते हैं। बिना सवाल लगाए इन स्टेप्स को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन बच्चों कम से कम हम आपको एक 2 नंबर का छोटा सा सवाल याद करवा दें। 2 नंबर का छोटा सा सवाल एग्जाम में कई बार एक सवाल पूछ चुका है। लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला बताओ हिंदी वालों, इसको कहते हैं सूत्र बताओ। ठीक, तो आइए पता लगाएं, अगर एग्जाम में कह दिया लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला बताओ, तो क्या आप उठाकर 11 के 11 स्टेप लिख देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में 2 फॉर्मूले होते हैं। तो अगर वो एग्जाम में आपसे लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला मांगते हैं तो 2 फॉर्मूले होते हैं। ये रहा आपका पहला फॉर्मूला, और ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला। तो बच्चों अब आप हमें बताओ कि अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में वो हमसे पूछते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला, तो 1 और 2 आप लिख दोगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो यहाँ सर क्लियर, कि वो फॉर्मूला अगर पूछते हैं तो हम कौन सा बताएंगे, कैसे बताएंगे। 2 फॉर्मूला बता देना, लिस्ट स्क्वायर मेथड के 2 फॉर्मूले हैं जो आपके स्टेप्स में 6 और 7 नंबर पे है। आइए जरा सवाल किया जाए बच्चों, क्योंकि स्टेप्स बिना सवाल कराए समझ में नहीं आएंगे। सवाल देखिएगा, सवाल। हाँ बच्चों, तो टाइम सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में ये सवाल कितनी बार आता है? 2 बार। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2014 में, 2018 में ये सवाल आ रहा है। यहाँ लिखा है
कि आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना है और कुछ निकालना है। तो बच्चों समझ जाना, अगर एग्जाम में आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ लिया तो बस आपको कैसे भी करके वो 11 स्टेप्स लगाने हैं, कैसे भी करके आपको वो 11 स्टेप्स लगाने हैं। यहाँ ईयर है 1 2 3 4 5 और कुछ सेल्स दे रखी है, 5 वर्ष की सेल्स दे रखी है। ठीक है भाई, सवाल हमने रीड कर लिया, हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड दिख गया, 11 स्टेप्स लगने हैं बच्चों। चलो अब जरा हम आपको पीछे दिखा दें, पीछे ठीक स्टेप्स, कुछ बातें समझा दें। देखो बच्चों 11 स्टेप, 11, मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनना, ध्यान से बच्चों। 5 स्टेप्स तक, 5 स्टेप्स तक, 5 स्टेप तक हम लोग टेबल बनाएंगे। तो 5 स्टेप की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल। ठीक, एक टेबल बनाएंगे 5 स्टेप्स। लेकिन बच्चों छठवें से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, छठवें से हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन, समीकरण, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अलजेब्रा, जो आपने बीजगणित पढ़ रखी है। तो हम एक नंबर 6 से हम क्या बनाना चालू कर देंगे, इक्वेशन बनाना चालू कर देंगे, इक्वेशन 1 2 3 एंड ऑल। तो क्या बच्चे इस बात को अच्छे से समझ गए कि शुरू के 5 स्टेप से टेबल बनेगा, बाकी में इक्वेशन वगैरह लगेंगे। ठीक है, आइए आपको जरा हम पहला स्टेप दिखाते हैं। पहला स्टेप, ईयर लिख दो, जो एन है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर। ठीक है बच्चों, तो सवाल आपने देखा था अभी, सवाल आपने देखा था, ईयर कितने, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नंबर 1 पर ईयर लिख दिया, 1 2 3 4 5, ठीक, 5%। दूसरा स्टेप क्या चाहता है वो भी देख लो बच्चों आप, कि दूसरा स्टेप क्या चाहता है, वाई लिख दो, वाई। सर ये वाई क्या होता है, वाई बच्चों, सवाल का जो दूसरा कॉलम होता है उसे आप वाई कहते हो बच्चों, सवाल का जो भी दूसरा कॉलम होता है उसे आप वाई कहते हो। तो ये लोग क्या है, सब वाई है, वाई, ठीक, सब वाई है। तो आप जो भी सवाल का दूसरा कॉलम है उसका नाम क्या पड़ जाएगा, वाई पड़ जाएगा। ठीक, तो पहला ईयर, दूसरा वाई। आइए आगे चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। तो स्टेप्स कहते हैं कि पहले वाले में आपको ईयर लिखना है, दूसरे वाले में वाई लिखना है, ठीक है, तीसरे में एक्स, चौथे में एक्स वाई, पांचवे में एक्स स्क्वायर। चलो पहले अब इतना हम पूरा करा के दिखा दें आपको, ठीक, पहले हम इतना पूरा करके दिखा दें। तो ये रहा आपका प्रश्न, पहला था ईयर, 5 लिखो, 5 वर्ष। दूसरा था जो सवाल में छपा हो, नाम वाई। बच्चों जरा इन पांचों को जोड़ो, 45 प्लस 56 प्लस 78 प्लस 46 प्लस 75, और शिवांगी कहती है सर 300। हाँ, और कोई बच्चा भी बोलेगा, मानसी सर 300, चलो 300, ठीक है भाई। तीसरा कॉलम ले लेते हैं, तीसरा, तीसरा था बच्चों एक्स निकालना। तीसरा क्या था, एक्स निकालना। एक्स कैसे निकालते हैं, आपको करंट ईयर में से घटाना पड़ता है बेस ईयर, तो करंट ईयर में घटाना पड़ता है बेस ईयर। आइए आगे चलते हैं बच्चों, क्योंकि अब आपको जानना होगा सर व्हाट इज करंट ईयर, व्हाट इज बेस ईयर। तो सुनो पहले करंट ईयर सुनो, करंट ईयर बच्चों, यहाँ पर जो भी नजर आ रहा है सब करंट ईयर है। पहले आपको 2012 दिखा, वो लिख दो, 13 दिखा, वो लिख दो, 14 दिखा, वो लिख दो, 15 दिखा, वो लिख दो, 16 दिखा, वो लिख दो, ये सब करंट ईयर है। अब इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, बेस ईयर। बच्चों एक बात का जवाब दो, 2012 13 14 15 16
इन सभी वर्षों के बीच कितने साल का गैप है? 12, 13, 14, 15, 16, इन सभी वर्षों में कितने वर्ष का गैप है? जल्दी बताओ। मानसी, शिवांगी, सर 1 साल का गैप है। ठीक है, तो मेरी बात सुनना। ठीक है भाई उज्जवल, 1 साल का गैप है। सर बेस ईयर किसे कहते हैं? हाँ सुनना बच्चों, ये रहा पहला वर्ष 2012। इसके 1 साल पीछे क्या आएगा? पहले वर्ष 2012 के 1 साल पीछे क्या आएगा? जल्दी जवाब दो। मानसी, सर 2011 आएगा। उज्जवल, हाँ सर 2011। शिवांगी भी यही कह रही है 2011। तो बेस ईयर किसे कहते हैं? जी, पहले वर्ष से 1 साल पीछे चले जाओ। सर 2011 आ रहा है तो लिख डालो 2011। तो करंट ईयर जो दिख रहा है करंट ईयर, और पहले वर्ष से 1 साल पीछे बेस ईयर। सर क्या हमेशा 1 साल पीछे ही जाना है? नहीं, अभी हमने आपसे पूछा था कि इन सभी वर्षों में कितने वर्ष का गैप है। आप बोले 1 साल, तो हमने कहा पहले साल से 1 साल पीछे चले जाओ। अगर आप कहते सर इन सभी वर्षों के बीच 5 साल का गैप है, तो हम कहते पहले साल से 5 साल पीछे चले जाओ। अगर आप कहते सर इन सभी वर्षों के बीच 3 साल का गैप है, तो हम कहते हैं कि आप पहले साल से 3 साल पीछे चले जाओ। सुना बच्चों, समझे बात कि बेस ईयर कितना साल पीछे होता है? इन वर्षों में जितने का गैप होता है, पहले वर्ष से उतना साल पीछे जाना होता है। आइए, 12, 11, 13, 11, 14, 11, 15, 11, 16, 11। बच्चों जरा x जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बताओ जल्दी से। हाँ, बच्चे कहते हैं सर 15 आएगा। 15, ओके। आगे एक्स वाई। सर ये एक्स वाई क्या है? अरे बच्चों, ये रहा एक्स जो अभी आपने निकाला है, ये रहा वाई। मल्टीप्लाई करना है और क्या, मल्टीप्लाई। आओ मल्टीप्लाई करें। ये रहा y वाले, ये रहे x वाले, x का y में मल्टीप्लाई होना है। 45 का 1 में मल्टीप्लाई, 45। 56 का 2 में मल्टीप्लाई। चलो शिवांगी बता रही है 112। मानसी भी हाँ। उसके बाद हमें जानना है बच्चों 78 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। 78 का 3 में 234 बोला आपने सर, 234। अच्छा भाई, फिर हमको 46 का 4 में मल्टीप्लाई चाहिए। 46 का 4 में 184 बोला है आपने, 184। फिर हमको बच्चों 75 का 5 में मल्टीप्लाई चाहिए सर, 375। ठीक है बच्चों, आप इन पांचों को जोड़ के बताओ। पांचों को आप जोड़ दो और बताओ। 950 बोला है आपने, 950। ठीक है भाई। ठीक, अब x का स्क्वायर करना है, आओ करें। ये रहे x वाले, यहाँ पर सबके सब क्या है सर, x वाले। स्क्वायर करो। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25। बच्चों जोड़ लगाओ सबका, सिग्मा x स्क्वायर। बच्चे कहते हैं 55। तो बच्चों हमने आपसे क्या बोला था? 5 स्टेप्स तक टेबल बनेगा। बोलो क्लियर यहाँ तक कि 5 स्टेप्स तक क्या बनेगा, टेबल बनेगा। ठीक है भाई। सर छठवें से टेबल के बाहर आना होगा, छठवें से टेबल के बाहर आना पड़ेगा। और बच्चों वहां पर ना इक्वेशन, समीकरण बनाने पड़ेंगे। 1 2 3, 3 इक्वेशन बनाएंगे। सर क्यों, हम इक्वेशन क्यों बनाएंगे? बच्चों इक्वेशन बनता क्यों है, हम आपसे पूछते हैं। आप में शायद कोई ना कोई मैथ्स वाला बच्चा हो, बताए कि समीकरण क्यों बनता है, इक्वेशन क्यों बनता है, आप ही बताओ ना। देखिए क्या जवाब देते हो आप, कि क्यों आप लोग इक्वेशन बनाते थे, क्यों आप लोग पहले छोटे बच्चे थे समीकरण बनाते थे। किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ देखो, उज्जवल ने बताया कि सर वैल्यू निकालने के लिए। अरे बच्चों इक्वेशन हम, मानसी करे आंसर के लिए। अरे और किसने, उज्जवल, मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना। हाँ बिल्कुल सही उज्जवल, काफी हद तक आपका सही जवाब है कि बच्चों हम लोग इक्वेशन
खोया पाया, कोई खो गया है उसको ढूंढना है, कोई लापता हो गया उसको ढूंढना है। तो इक्वेशन किसी मिसिंग चीज को, हाँ सही, उज्जवल सही कह रहे थे आप ये। हाँ शिवांगी। तो बच्चों, आप लोग इक्वेशन क्यों बनाते हो? किसी खोए को ढूंढना है, कोई कुंभ के मेले में खो गया है, ढूंढना है। तो सर यहाँ कौन खो गया है बच्चों? यहाँ यहाँ ए खो गया है, बी खो गया है। कौन खो गया है? ए खो गया है, बी खो गया है। हमें ए को खोजना है और हमें बी को खोजना है। तो बच्चों समझ बात आई आपको? हमें ए खोजना है, बी खोजना है। सर ये ए और बी है कौन? बच्चों बी सुन लो, बी आपके काम की बात है कि बी कौन है बताते हैं। सर हम क्यों ए और बी को खोजेंगे? ये है कौन ए और बी? बच्चों बी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सुनना बी कौन है। आप देख पा रहे हो कि इस साल, यहाँ इस सवाल में सेल्स दी है, देख पा रहे हो इस सवाल में सेल्स दी है। हम्म, बोलो। हाँ सेल्स दी है, ठीक है। आज सेल्स दी है, कल प्रोडक्शन देगा, परसों प्रॉफिट देगा। हाँ, अगर आपको जानना हो हर साल, हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितनी बढ़त है, हर साल सेल्स में कितनी बढ़त है, हर साल प्रॉफिट में कितनी बढ़त है, हर साल प्रोडक्शन में कितनी बढ़त है, तो ये जो हर साल की बढ़त है ना, ये बी है, बी। सुना आपने बी क्या है? एनुअली, हर साल सेल्स में, प्रॉफिट में, प्रोडक्शन में जो बढ़त है, हर साल की बढ़त, हर साल का इंक्रीज, वो बी है। तो हम इक्वेशन क्यों बनाएंगे बच्चों? हमें ए और बी खोजना है। ये बी है कौन जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है? एनुअली जो इंक्रीज हो रहा है वो बी है। क्या अब हम आगे चले बच्चों? 5 स्टेप्स तक टेबल, छठवें से इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बना रहे हो? ए खोजना है, बी खोजना है, इसलिए हो गया है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ क्या हो गया? यहाँ कुछ, यहाँ पर कुछ व्हाइट फिश रह गया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आइए चलते हैं आगे और सवाल को हल करते हैं। ठीक, हाँ, क्या बात हो रही थी? 5 स्टेप तक चल चुके हैं, हमें सब छठवां वगैरह पूरा करना है। ठीक है, पूरा करते हैं छठवां वगैरह। कौन सी पेन ले लें आपको दिखाई पड़े? हाँ रेड दिखाई पड़ेगी। छठवां। बच्चों अगर आपने गौर किया, अगर आपने गौर किया, एक फॉर्मूला था छठवें में, सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस सिग्मा एक्स बी। तो सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस सिग्मा एक्स बी। ठीक, क्या बच्चों को इस फॉर्मूले में ए और बी नजर आ रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, ए और बी दिख रहे हैं? बताओ। अरे नो, अरे भैया एन के बगल में ए नहीं दिख रहा है, सिग्मा एक्स के बगल में बी नहीं दिख रहा है। कौन है ये नो वाला? देखें पहले। शिवांगी है सर, हमको नहीं दिख रहा है। शिवांगी मन की आंखों से देखो, क्या है नहीं दिख रहा है? एन के बगल में ए लिखा है, सिग्मा एक्स के बगल में बी दिख रहा है। हाँ, हाँ अब देखना। तो ए और बी लापता है, ए और बी लापता है जिन्हें हमें खोजना है, लेकिन बाकी भर लो। सिग्मा वाई, और देखें सिग्मा वाई, देखो ये रहा सिग्मा वाई, कितना? 300। तो सिग्मा वाई 300 है। एन नंबर ऑफ ईयर 5 है, 5। ए लापता है। सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स रुको जरा, ये रहा 15, 15, 15 सिग्मा एक्स। बी, बी लापता है। तो बच्चों ये जानते हो क्या है? ये इक्वेशन 1 बनाया है। ये क्या था? ये इक्वेशन 1 बना है। आओ आगे चलते हैं, आपको सातवां दिखाते हैं। सातवां स्टेप, सातवां, सिग्मा एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी। सातवां स्टेप, सिग्मा एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी। सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बी।
चलो बच्चों से पूछते हैं कि फॉर्मूला ठीक लिखा है, सिग्मा एक्स वाई खोजना है। एक्स वाई कहाँ हो भाई, एक्स वाई ये रहा, सिग्मा एक्स वाई 950 950। सिग्मा एक्स ये रहा 15। ए मत लिखो। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा 55। और बी बी गायब है। ये क्या है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, अच्छा भाई, आइए बच्चों अब चलते हैं अपने 8वें स्टेप की तरफ। और आप ध्यान से मेरी बात सुनना। 8वां स्टेप, 8वां स्टेप कहता है ए को ए के बराबर करो। क्या, दोबारा, ए को ए के बराबर करो। सर मतलब सुनना, क्या आपको यहाँ 15A दिख रहा है? 15A, क्या आपको 5A दिख रहा है? हम्म, बच्चों बताओ, 5A, 15A, 5 को 15 बनाएं, कितने का मल्टीप्लाई करें? 5A 15A कैसे बने? 5 को 15 कैसे बनाए, कितने का मल्टीप्लाई करें? बच्चे कह रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बाय 3 in equation number 1। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करो। अच्छा, उससे क्या होगा? एंड फाइंड द इक्वेशन, ठीक, एंड फाइंड द इक्वेशन 3, जो कि आपको दिखा देते हैं स्टेप ऑलरेडी प्रिंटेड। नहीं गड़बड़ हुई है। हाँ बच्चों रुकना जरा, लिखा है मल्टीप्लाई बाय, अभी आपने 3 पढ़ा, इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड इक्वेशन 3, एंड फाइंड इक्वेशन 3। आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जा रहे हैं 2 इक्वेशन, हम क्या करने जा रहे हैं? हम इक्वेशन 1 को पकड़ने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 कॉपी करो। 300 5A प्लस 15B, ये इक्वेशन 1। और आप लोग कहते हो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। 300 में 3 का मल्टीप्लाई किया 900, 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया 15, 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया 45, और ये क्या कहलाया? इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 निकाल लिया बच्चों, इक्वेशन 3 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया। अब 9वां स्टेप बच्चों, 9वां, इक्वेशन 2 को पकड़ो, इक्वेशन 3 को पकड़ो, 2 को पकड़ने दो। इक्वेशन 2 ये रहा, इक्वेशन 2 950 15A तो 55B, 950 बराबर 15A 55B, 15A 55B। तो ये है इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 3 915A 45B, 915A प्लस 45B। तो सवाल कहता है कि इक्वेशन 2 और 3 को आपस में डिलीट करो। ठीक है भाई, आइए डिडक्ट करते हैं, घटाते हैं दोनों को आपस में। बच्चों 950 में 900 घटाया, कितना आया? 50। 15A में 15A कैंसिल, 55 में 45, 10B आया, 10B। आओ सीधा करते हैं, सीधा करने पर 10B बराबर 50। और आगे चलो, B बराबर 50/10 या B बराबर 5। तो बच्चों A और B गायब थे, कौन मिल गया? B मिल गया, B मिल चुका है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है कि आप इक्वेशन 1 को पकड़ो। रुको, पहले मैं इक्वेशन 1 को पकड़ने दो। ये रहा इक्वेशन 1, 305 15B, 305 15B। इक्वेशन 1 को पकड़ो, पकड़ा। और आप
बी की वैल्यू रख दो। ओहो, बी की वैल्यू 6 रख देते हैं। 300 को 300 लिखो, 5a को 5 लिखो, 15 को 15 लिखो। बी देखो, बी की वैल्यू ला रहे हैं, बी 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 ये रहा, बी की वैल्यू है 5। 5 आगे 300 बराबर 5a प्लस 15 5 75। 300 बराबर माइनस कर लो, 75 को इधर ले आओ, माइनस बराबर 5a। आइए उधर चलते हैं इस तरफ। 5a बराबर, बच्चों 300 में 75 लेस करेंगे तो 225 आएगा ना। a बराबर 225 बाई 5। और बच्चों a बराबर, जरा 225 को आप 5 से डिवाइड करो। बच्चे कह रहे हैं 45। बच्चों कुछ देर पहले हमने b खोजा था और अब हमने a खोजा। 10वां स्टेप लो, 11वां स्टेप। आइए 11वें पर आते हैं। 11वें पर 11वां होता है वाई सी बराबर, ये आखिरी स्टेप होता है बच्चों, b इंटू एक्स प्लस ए। b इंटू एक्स प्लस ए, और वाई सी को ट्रेंड वैल्यू भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों जितने वर्ष सबका 2012 से लेकर 2016 सबका निकलेगा। आइए 2012 से 2012, 2013, 2014, 15 कहाँ तक था, 16 तक था जी, 2016। तो वाईसी हर वर्ष का निकलता है। वाईसी मतलब ट्रेंड वैल्यूज। पहले हमको लिखना होगा बी। बी कहीं है भाई, हाँ बी है ना, कितना 5 है, 5 तो पहले आप बी लिख लो 5। तो बी है 5। अब बच्चों मेरा आपसे एक और प्रश्न, एक और प्रश्न, वो ये बी इंटू एक्स। आप बताओ ये एक्स है कि सिग्मा एक्स है फॉर्मूले में, जल्दी बताओ कि यहाँ पर एक्स है कि सिग्मा एक्स है। एक्स है बिल्कुल, क्योंकि बच्चों ना हम इसलिए हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि सिग्मा एक्स 15 है, मगर एक्स ये एक्स है, एक्स 1 2 3 4 5 है, एक्स मांगा है एक्स। तो सिग्मा एक्स थोड़ी ना मांगा है। तो एक्स एक बार 1 है, फिर अगले साल का 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो सिग्मा एक्स थोड़ी ना मांगा है, एक्स मांगा है। फिर प्लस ए, आओ ए और बी की वैल्यू निकाले थे, ए कहाँ है, ए ये रहा 45 तो ए ये रहा 45। तो हमारा आखिरी ये 11वां स्टेप चल रहा है बच्चों, आखिरी। तो अब आप हमको आंसर बताओगे, पहले का बताओगे, बोलो कि ये पहले वर्ष का आंसर कितना। बच्चे कहते हैं सर पहला 50 लिख दो। दूसरे का बताओ, दूसरे का आंसर कितना, 55, 55 बोला है आपने शिवांगी। हाँ भाई तीसरे का मानसी, तीसरे का चाहिए हमको, थर्ड का शिवांगी सर 60 लिखिए, ठीक है मानसी। उज्जवल बता रहे हैं 60। चौथे का बच्चे कहते हैं 65। पांचवें का बच्चे कहते हैं 70। ओके, अब आप इन सबका जोड़ लगाओ, समेशन या सिग्मा वाई सी, सबका जोड़ लगाओ। जवाब आया है सर 300। और एक बात बहुत ध्यान से देखना, 300 आया है सबका जोड़, हाँ सर 300 आया है। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू, सर स्टेप टू, अरे हाँ स्टेप टू भी 300 आया है, हाँ हाँ हाँ। तो सिग्मा वाई 300 मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा वाई सी। तो बच्चों हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से इस प्रश्न को बना दिया है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक, नोट डाउन करते जाइए और हमें बताते जाइए। लाइव क्लासेस आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ये आपका नोट डाउन होता है कि आप लाइव में, हमारा रुकेंगे तो बहुत देर है नहीं। और रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे आप पॉज करते हो, नोट करते हो, आप कहाँ भागे जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ भागे जा रही है। नोट डाउन करो, हमें बताते जाओ बच्चों, तो हम शीट को चेंज करते जाए। जल्दी करो, चेंज लो भाई, शीट चेंज।
इसको बनाओ। हो गया जी, ये ले लीजिए। एक सवाल करा दिया, सब उसी पैटर्न पे बनेगा बच्चों, सब उसी पैटर्न पे बनेगा। हो गया बच्चों। ये ले लीजिए, लास्ट है। ठीक है बच्चों, तो बाकी चीजें होमवर्क है, बाकी आपका होमवर्क है। एक हमने सवाल समझा दिया, लगभग सारे सवाल वैसे ही हैं। लगभग, कुछ तो 100%, कुछ तो 99% होगा, हल्का फुल्का चेंज होगा बस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ढेर सारे होमवर्क हैं, ये सारे होमवर्क करके लाना, यहाँ जितने भी क्लास वर्क 2, 3, 4 सब हैं, सब करके लाना। ठीक है, तो चलो क्लास खत्म करते हैं आज की, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।